तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी अपने आप में बेहद यूनिक और बेहद अजीब कहानी है। मुझे याद होगा एक ऐसी कहानी मैंने लगभग कई महीने पहले सुनाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी गनर की हत्या हुई थी। उस कहानी को भी आप लोगों ने खूब प्यार दिया। लेकिन आज की कहानी अपने आप में अलग इसलिए भी है क्योंकि आज जिसका कत्ल हुआ है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक एक्स सीएम का चचेरा भाई है। पंजाब के जो एक्स सीएम है यानी पूर्व के जो सीएम रह चुके हैं प्रकाश सिंह ढिल्लों, उनका चचेरा भाई है जिसका नाम है नरोत्तम सिंह ढिल्लों। और ये कहानी अपने आप में अलग इसलिए भी है कि एक आम इंसान जो कम जानकार हो, जिसकी उम्र नई हो, वो ऐसे चंगुलों में फंसे तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कम जानकार है, दुनिया शायद उसने नहीं देखी, उसे फंसा लिया गया। लेकिन एक एक्स सीएम का भाई जिसकी उम्र 77 साल हो, जब ऐसे चंगलों में वो फंस जाए तो फिर अपने आप में थोड़ी सी चिंता भी होती है, थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि आखिर ये कैसे। तो पूरी कहानी क्या है आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूँ। पर इस कहानी की असल शुरुआत होती है 4 फरवरी से, यानी अभी आज से अगर कायदे से जोड़े तो ठीक 30 दिन कह सकते हैं, 30 दिन पहले की बात है। 4 फरवरी को गोवा में एक थाना लगता है जिसका नाम है परबोरियम थाना। इसी थाने में सुबह सुबह घंटी बजती है। अब टेलीफोन की घंटी बजी, जो दीवान साहब थे उन्होंने फोन उठाया। सामने से एक शख्स बेहद घबराई आवाज में बताता है कि साहब जल्दी आ जाइए। अब दीवान साहब ने जब ये बात सुनी कि साहब जल्दी आ जाइए, उन्होंने पूछा क्या हुआ। अच्छा, परेशान इसलिए भी हुई चूंकि जिस इलाके में ये थाना पड़ता है इलाका बेहद रिहायशी इलाका है। वहाँ बहुत करोड़पति अरबपति बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है। तो ऐसे हाल में जब ऐसा फोन आया कि साहब जल्दी आ जाइए तो थोड़ी सी चिंता भी हुई। पूछा क्या हुआ, तो फिर सामने वाले शख्स ने बताया कि यहाँ पे मर्डर हो गया है। अब मर्डर का नाम जब पुलिस वाले ने सुना, उसे भी लगा कि सुबह सुबह ये क्या न्यूज मिली। बहरहाल फौरन पूछते हैं कि कहाँ, तो उसने फिर जगह बताई। जगह का नाम सुनते ही पुलिस वाला फिर परेशान, फौरन अपने दलबल के साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ उस विला के अंदर आता है जिस विला का यह लोकेशन था। अपने आप में कई करोड़ में बना ये विला, तमाम लोग देखने आए तो चकाचौंध हो जाए ऐसी खूबसूरती उस घर की। इतनी लग्जीरियस चीजें उसमें मौजूद थी कि देखने से ही लग रहा था कि किसी अरबपति इंसान का ये घर है। बहरहाल पुलिस वाले जब विला के अंदर जाते हैं तो एक बेडरूम में एक 77 साल का आदमी मरा पड़ा था। फौरन उसकी जांच पड़ताल शुरू की, तफ्तीश की, बॉडी को बाकायदा चेक किया तो देखने से ही लग रहा था कि कोई नेचुरल डेथ नहीं है। जिस भी आदमी का ये मर्डर हुआ है उस आदमी के साथ हाथापाई हुई है, उसको मारा पीटा गया है, किसी ने बुरी तरह उसको टॉर्चर किया है। तो ये तमाम चीजें पुलिस वाले देखते हैं, फौरन पता चल जाता है कि ये मामला जो है मर्डर का है। उसके बाद पता करते हैं कि ये शख्स कौन है आखिर जिसका मर्डर हुआ है। तो जब पता किया तो पता चला कि ये कोई और नहीं, पंजाब के एक्स सीएम प्रकाश सिंह के चचेरे भाई नरोत्तम सिंह हैं, जिनकी उम्र 77 साल है। और ये इस इलाके के मशहूर लोगों में से एक है, नामचीन लोगों में। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, लगभग उतने का ही कारोबार है। तमाम लोग इनको जानते हैं, उस पूरे इलाके में इनका रसूख है, सीएम के भाई होने के नाते भी, एक बड़ा बिजनेसमैन होने के नाते भी। लिहाजा जब इनके खबर के बारे में पुलिस वालों को सूचना मिली, पुलिस वाले जांच पड़ताल करने जुटे तो पहले ही प्रेशर आ गया कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाएं, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो। क्योंकि एक एक्स सीएम के भाई का मर्डर, इतने बड़े बिजनेसमैन का मर्डर, मीडिया वाले जानेंगे, बखिया उधेड़ कर रख देंगे। फौरन जैसे ही फोन मिला उसके बाद बॉडी को जब चेक किया, फौरन पुलिस वाले तफ्तीश में जुट गए। अब जिस हिसाब से ये मर्डर हुआ था, फौरन एक चीज क्लियर थी कि जो भी कातिल होगा वो मरने वाले के बड़ा क्लोज होगा। क्योंकि उतने बड़े विला में एक शख्स आराम से अंदर आने के बाद किसी को बिस्तर पे मार के चला जाए, किसी को कान खबर नहीं, तो ये कैसे है। और इतना बड़ा विला है तो यहाँ पे कोई है क्यों नहीं। अब ये 2 सवाल थे जो पुलिस वालों को परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने फिर आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया, खासकर जिसने विला से फोन किया था उसने। तो जब पूछना शुरू किया तो पता चला कि जो नरोत्तम सिंह ढिल्लों हैं, ऐसे उनके कई विला हैं इसी इलाके में, टोटल 3 है शायद। 2 को उन्होंने गेस्ट हाउस बना रखा है और एक वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में यूज करते हैं। इन्हें कोई पार्टी वार्टी करनी हो, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, कुछ अकेले टाइम बिताना हो, तो ज्यादा लोगों का आना जाना है नहीं, 1-2 नौकर रहते हैं वहां पे। लेकिन 3 तारीख को यानी 3 फरवरी को उन्होंने तमाम लोगों को काम करने के बाद वापस भेज दिया था। तो वहां पे कोई ऐसा था नहीं। अब ये चीज जब पुलिस वालों ने देखी तब एक चीज तो बड़ी हैरान करने वाली और थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने वाली भी, क्योंकि तमाम लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, कोई ऐसा था नहीं जो कुछ बता सके। तो जाहिर सी बात है कि कोई चश्मदीद तो मिलेगा नहीं जो बताए कि कातिल कैसे आया या फिर कत्ल कैसे हुआ। उस पूरे इलाके में जहां पे ये घर था वहां कोई कैमरा भी नहीं था, तो ये भी उम्मीद टूट गई। अब जो भी जानकारी निकालनी थी या तो मोबाइल फोन से निकलती या फिर कुछ और, लेकिन अब उतना टाइम कहाँ। बहरहाल पुलिस वाले उस विला के बाहर निकलते हैं, आपस में तमाम बातचीत करते हैं,
लेकिन जब बातचीत कर रहे थे और तमाम ये चीजें कर रहे थे, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, फैमिली वालों से भी पूछ रहे थे कि क्या आपको किसी पे डाउट है या फिर किसी के साथ इनका कोई यहाँ पे मीटिंग वगैरह हो। फैमिली वालों ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, यहाँ पे ना ही ऐसी किसी मीटिंग की जानकारी है, ना ही कोई ऐसी चीज हमें पता है जो आपको बता सकें और जिससे इस केस में कुछ मदद मिले। पुलिस वाले फिर परेशान, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है। बहरहाल अब जांच पड़ताल करनी है, सबूत कुछ है नहीं, परिवार वालों को किसी पे डाउट है नहीं, मामला जल्द से जल्द सुलझाना है, क्योंकि एक सीएम के भाई हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। तो पुलिस वाले अब आसपास के लोगों से यूं ही पूछताछ कर रहे हैं। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नजर, जब इधर ये आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, दूर लगे एक बिल्डिंग के कैमरे पे जाती है। अब जैसे ही नजर कैमरे पे गई, थोड़ी सी आंखों में खुशी की लहर कि चलो शायद कुछ बात बन जाए। और इत्तेफाक देखिए कि वो जो बिल्डिंग थी, उसका जो कैमरा था, वो इस घर को तो नहीं कैद कर रहा था, लेकिन जो सड़क गई थी उसको कैद कर रहा था। तो यहां से एक उम्मीद लगी कि शायद जो कातिल होगा वो गया होगा, तो यहीं से गया होगा। उसके बाद फिर उन्होंने उस कैमरे को तलाशना शुरू किया, उसके मालिक तक पहुंचे। उसके बाद जब उसकी फोटोज को चेक किया तो उन्हें 2 लड़के और एक लड़की, यानी कायदे से एक कपल और एक बाहरी लड़का जाते हुए दिखाई दिए। और अगर इन दोनों की उम्र की बात करें तो इन दोनों की जो उम्र थी वो बामुश्किल 24, 25, 26 साल, यानी नौजवान ही थे एकदम। और इनके जाने का जो टाइम था लगभग 3 बजे के आसपास था, मॉर्निंग में। तो ये 2-3 चीजें जब पुलिस वालों ने देखी तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि 2-3 बजे रात में इतने बड़े रिहायशी इलाके से पैदल किसी का जाना। इतनी ही देर में पुलिस वालों को एक और कैमरा मिल गया, और इस कैमरे की खासियत ये थी कि उनके मेन गेट को भी कैद कर रहा था। तो पहले कैमरे में तो शायद इन लोगों की तस्वीर नहीं दिखी, लेकिन उम्मीद जगी कि शायद दूसरे वाले में दिख जाए। पुलिस वालों ने उसको चेक किया, और जब उसको चेक किया तो एक बड़ी हैरान करने वाली चीज दिखी। दरअसल उस कैमरे में ये जो लोग थे वो गेट से निकलते हुए ही नहीं दिखाई देते, वो लोग एक खिड़की से जंप करके आते हुए दिखाई दिए। अब खिड़की से जंप करके आना और इस तरह से पैदल जाना, पुलिस वालों को पूरा यकीन हो गया कि यही लोग हैं जिन्होंने कुछ किया। अब उनकी तलाश शुरू हुई। तलाश शुरू तो हुई, लेकिन अब फिर हैरान करने वाली बात, ना ही इनके बारे में कोई ज्यादा जानता था, ना ही कोई इन्हें पहचानता था। कैमरे में तस्वीर साफ थी नहीं, तो आखिर पहचानी कैसे और तलाश कैसे हो? पुलिस वाले अब परेशान भी हैं। लेकिन इसी दौरान एक और घटना घटी, और इस घटना ने तो पुलिस वालों के लिए तमाम रास्ते खोल दिए। दरअसल एक और फोन आता है, और ये फोन था रेंट ए कार कंपनी से। और उस कंपनी के ऑनर ने, मैनेजर ने कंप्लेन की कि एक कपल आया था, और उस कपल ने एक कार ली रेंट पे, और उसके बाद से वो वापस नहीं कर रहा और बहुत तेजी के साथ कहीं भाग गया, और उसका फोन भी नहीं उठ रहा। अब एक तरफ एक कपल एक बिल्डिंग से भागता हुआ दिखाई दिया, इधर एक कपल के कार चोरी करने का फोन। पुलिस वालों ने पूछा कि कितने बजे की बात है, तो उन्होंने बताया कि 2 या 3 बजे की। तो टाइम भी मैच हो गया। अब पुलिस वालों की जो शक की सुई थी यकीन में बदली कि जरूर इन्हीं कपलों में कुछ किया है, और जो पहले केस के कपल है और ये कार चोरी का जो कपल है, ये दोनों एक ही हैं। तो पुलिस वालों ने फिर उस ट्रैवल कंपनी से, उस जो रेंटे कार कंपनी थी, उससे उस कार का नंबर नोट किया, और फिर तमाम इलाकों में शेयर कर दिया और नंबर सर्कुलेट कर दिया कि ऐसी कार अगर दिखाई दे तो जरूर इत्तला कीजिए। अब उस कार की जब डिटेल निकाली गई तो पता चला किसी परबोरियम इलाके में वो रात में देखी भी गई थी, और बहुत तेजी के साथ गई। पुलिस वालों को अब कुछ चाहिए ही नहीं था, बस ये था कि जैसे तैसे करके इन कार वालों को पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद बस तमाम सबूत इकट्ठा हो जाएंगे। पुलिस वाले इनकी तलाश शुरू करते हैं। कैमरों को अलग अलग जगहों पे खंगाला जाता है, अलग अलग जगहों पे पता किया जाता है, लेकिन ना ही कोई सबूत मिला, ना ही ज्यादा कैमरे में कैद हुए। पुलिस वाले चाहे जितनी मशक्कत कर रहे थे, ये दोनों लोग हाथ आ नहीं रहे थे। पुलिस वाले परेशान, हैरान, आसपास के तमाम थानों में इत्तला कर रहे हैं। देखते देखते समय बीतता जा रहा, हाथ खाली हैं। कुछ सबूत तो मिले, लेकिन कातिल पहुंचते दूर है। ये तमाम चीजें पुलिस वाले कर ही रहे थे। तमाम जगहों पे इन्होंने जो तस्वीरें थी, जो कार का नंबर था, अलग अलग टोल नाकों पे, अलग अलग जगहों पे सर्कुलेट कर दिया। हर जगह के थानों को इत्तला कर दिया कि अगर ये कार आपके इलाके में देखी जाए तो फौरन आप गिरफ्तार कीजिए। इसमें एक्स सीएम प्रकाश सिंह के जो चचेरे भाई हैं, नरोत्तम सिंह ढिल्लों, उनके कातिल हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें पुलिस वाले कर रहे थे। इधर अलग अलग राज्यों में भी उन्हें सर्कुलेट करना पड़ा कि कहीं से भी मामले में कोई गलती ना हो, कोई कोताही ना हो। तो फिर एक जगह लगती है महाराष्ट्र के रायगढ़ में। जब हर जगह की पुलिस को इत्तला किया गया तो महाराष्ट्र के रायगढ़ थाने में भी इत्तला आया कि एक कार है जो ऐसे ऐसे है और फला नंबर की है और सस्पिशियस है, तो आपके इलाके में दिखे तो आप गिरफ्तार कीजिए। अब नंबर आया जो रायगढ़ की पुलिस से अलर्ट पे हुई। इसी दौरान उनको अपने इलाके में इस कार के होने की सूचना मिली। अब जैसे ही सूचना मिली, फौरन ये लोग अलर्ट मोड पे आते हैं और उस कार की तलाश शुरू करते हैं, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पे। इधर तलाश करते जा रहे हैं
अलग अलग थानों में वो भी इत्तला करते जा रहे हैं। और एक जगह पे इस कार के होने की जब सूचना मिली और पता चला कि रोड पे बड़ी स्पीड के साथ जा रही है, तो फौरन चारों तरफ से उस कार को घेरते हैं। घेरने के बाद जैसे सरेंडर करने को कहते हैं, तो एक लड़का और एक लड़की तो उस कार में बैठे रहते हैं, लेकिन एक लड़का उस कार से निकल के भाग जाता है। उसको पकड़ने की तमाम कोशिश की जाती है लेकिन नहीं आता था। बहरहाल अब एक लड़का जिसका नाम था जितेंद्र साहू और एक लड़की जिसका नाम था नीटू, ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इनसे पहले तो कार की चोरी के बारे में पूछा गया। तो जब कार की चोरी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने तमाम तरह की बातें की, तमाम तरह की चीजें कही। कहा कि इस कार की चोरी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबूत, गवाह, सुराग, तमाम चीजें खिलाफ थे। तो पहले तो इन्होंने कार चोरी का मामला एडमिट किया और कहा कि हाँ, हमने कार चोरी की। इसके बाद इनसे पूछा गया कि आपने कार चोरी क्यों की, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरोत्तम सिंह को आप ही मार के आ रहे हैं। अब ये सवाल इन दोनों ने जब सुना तो फौरन ये लोग सकपका गए, और जैसे ये लोग सकपका के डरने लगे, पुलिस वालों ने फौरन पकड़ लिया कि ये जरूर कुछ जानते हैं और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फौरन इनसे जब सख्ती से पूछताछ हुई तो फिर इन्होंने अपना एक बार जुर्म किया और कहा कि हाँ, हमने ही जो नरोत्तम सिंह डिल्लो हैं उनकी हत्या की। उसके बाद जब कहानी पूछी गई तो इन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई, और इस कहानी के हिसाब से ये दोनों नरोत्तम सिंह डिल्लो के दोस्त थे। और उस रात जब ये लोग गए थे उसके घर में नरोत्तम सिंह डिल्लो के, तो नरोत्तम सिंह डिल्लो ने इनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, यानी नीटू नाम से। अब नीटू नाम से जब छेड़खानी करने की कोशिश की, नीटू को परेशान किया, तो फिर इसी बीच कहासुनी हो गई, हाथापाई हो गई। तो प्रकाश सिंह डिल्लो ने अपने पावर का यूज करते हुए कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हाथापाई आगे बढ़ी, उसके बाद कत्ल हो गया। अब ये कहानी तो इन्होंने सुना दी, लेकिन इस कहानी में एक लूप होल था। अगर इनसे ऐसे कत्ल हुआ तो उस टाइम जब लाश को पुलिस वाले चेक कर रहे थे तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कहीं और इंडिकेट कर रही थी। क्योंकि जो नरोत्तम सिंह थे वो अक्सर हाथ में एक सोने का कड़ा पहनते थे, उंगलियों में डायमंड रिंग पहनते थे, एक महंगा फोन था उनके पास। लेकिन जब उनका कत्ल हुआ और लाश को पुलिस वालों ने चेक किया तो वहां पे कोई ऐसी चीज मिली ही नहीं। तो फिर मामला क्या है? तो जब इसके बारे में कायदे से तफ्तीश हुई तो एक नई कहानी पता चली, और इस कहानी के हिसाब से जो ये नीटू थी ये सेक्सटॉर्शन करती थी। यानी इनका नीटू का, जितेंद्र का और एक लड़का जो फरार हो गया जिसका नाम था कुणाल, इन तीनों का एक गिरोह है। और ये लोग बड़े बड़े लोगों को फंसा के सेक्सटॉर्शन करते हैं। और इनका जो शिकार था वो नरोत्तम सिंह डिल्लो के ऊपर भी था, अम्बुश लगाया था इन्होंने। सबसे पहले नीटू पूजा नाम से एक फेक आईडी बनाती है, अपने आप को बेहद रिच दिखाती है। फेक आईडी बनाने के बाद नरोत्तम सिंह के पास रिक्वेस्ट भेजती है। नरोत्तम सिंह डिल्लो जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो सामने से मैसेज होता है, दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी और इस पूजा उर्फ नीटू ने सबसे पहले नरोत्तम सिंह डिल्लो का भरोसा जीता और बताया कि मैं बेहद अच्छी महिला हूँ, बेहद सभ्य हूँ। इसके बाद नरोत्तम सिंह डिल्लो भी अपने बारे में बताने लगे, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। धीरे धीरे दोनों की बातचीत आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद अब इनका प्लान बना कि कुछ जुगाड़ बनाते हैं। तो पहले इन्होंने वीडियो कॉल का ट्राई किया, लेकिन वहां पे नरोत्तम सिंह डिल्लो फिसले नहीं। तो इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना घर पे चल के कुछ ऐसा किया जाए। तो फिर प्लान बनता है, जो पूजा है नरोत्तम सिंह डिल्लो को कन्विंस करती है। उसके बाद नरोत्तम सिंह डिल्लो अपने एक विला में पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पूरा प्लान बनता है। प्लान के तहत 3 तारीख को जो पूजा उर्फ नीटू है अपने बॉयफ्रेंड जितेंद्र और उसके दोस्त कुणाल के साथ उस विला में जाती है। जाने के बाद पहले ये लोग शराब वगैरह पीते हैं। ज्यादातर प्रयास यही किया जाता है कि नरोत्तम सिंह डिल्लो ज्यादा पिए। पीने के बाद फिर कुछ सेड्यूस करने की कोशिश करती है पूजा कि जो नरोत्तम सिंह डिल्लो है आवेश में आ जाए और कुछ ऐसी ऐसी हरकत करें, जिसके बाद जो कुणाल है वो बाथरूम में छिपा रहेगा, वहां से वो वीडियो बना लेगा, फिर हम इनको ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन इसी दौरान नरोत्तम सिंह डिल्लो को खुद पे वॉशरूम लग जाता है। यूरिनेशन करने के लिए जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो वहां पे उन्हें कुणाल छुपा दिखता है। अब कुणाल को छुपा देख के उन्हें लगता है कि जरूर गड़बड़ है। उसके बाद फौरन वो तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब इन्हें लगा कि इनका भांडा फूट चुका है, तो सोचा कि जो कुछ हाथ आ जाए वही लूट के यहाँ से फरार हो जाओ, नहीं तो मामला फंस जाएगा। एक सीएम के भाई हैं, पुलिस के चक्कर में फंसेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने पिटाई करने की कोशिश की और इस पिटाई के दौरान ही नरोत्तम सिंह डिल्लो को कुछ ऐसी सीरियस इंजरी हो गई जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब जैसे ही उनकी मौत हुई, सबसे पहले ये लोग उनकी अंगूठी को, उनकी चैन को, उनके ब्रेसलेट को, जो भी 10-15 लाख का सोना उनके शरीर पे था, उसको लूटते हैं। उनके फोन को लूटते हैं, जो कुछ कैश वैश मिलता है उसको लूटते हैं। और लूटने के बाद वहां से 9-11 हो जाते हैं। अब पुलिस वाले तलाश करते हैं कुणाल की। फाइनली लगभग 1 महीने तक उनकी तलाशी हुई कुणाल की। उसके बाद इसी मार्च महीने में भी, कल की बात है, कुणाल भी गिरफ्तार हो जाता है। अब ये तमाम लोग गिरफ्तार हो गए, केस लगभग सुलझ चुका है। लेकिन एक सबसे हैरान करने वाली चीज सोचिए कि एक इतने बड़े कारोबारी को एक लड़की इंस्टाग्राम पे इस कदर फंसाती है कि कारोबारी भी मजबूर हो जाता है उसको अपने घर पे बुलाने पे,
जो कि 77 साल का एक आदमी था, उसने तमाम दुनिया देखी होगी। तो ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस तरह से इंस्टाग्राम पे आई आईडीज पे रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो बड़ी हैरानी होती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को यहीं खत्म करूंगा, और आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे